हमारा बनता है कि वो जिस तरीके से बैठा हुआ कर रहा है। उल्टा इन्होंने क्या किया है, कल से 529 अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के ट्रैकडाउन हुए हैं, उनसे 11,000 ट्वीट्स कराई गई जुडिशरी के खिलाफ, जिसमें बुनियादी निशाना बनाया गया जस्टिस सुमलता बंदयाल साहब को और एजाजुल एहसन साहब को, और उसमें तनकीद नहीं हुई, उसमें उनको गालियां दी जा रही हैं, उसमें जुडिशरी को एक मनहसल इदारा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अगर आप एक तनकीद करते तो कोई बात भी थी, लेकिन हमें यूं लगता है कि ये एक बाकायदा प्लान का हिस्सा है, ये एक बाकायदा सोच है जो पाई जा रही है इस वक्त। और सोच ये है कि इन्होंने आज मसलन जो आप देखिए काबीना का हलफ हुआ, 41 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया, ये बिल्कुल वाज़ेह खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को तलब किया, डिप्टी स्पीकर वहां पे नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये अदालतों के फैसलों को हवा में उड़ा रहे हैं, अदालतों के फैसलों की तस्दीक कर रहे हैं और उन्हें समझते हैं कि ये एक फटा डाल के इस तरह से मामला चला लेंगे। फिर और इससे पे दिलचस्प बात है, वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर हम जा रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और इस फैसले में अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ने पहले ही कहा है कि इसमें कोई कानूनी नुक्ते की इंटरप्रिटेशन तो इन्वॉल्व नहीं है। जो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि डिप्टी स्पीकर आए, हमें बता दें कि हमारे फैसले के किस हिस्से के ऊपर उन्होंने रिलाय करके ये 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इनका जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जुडिशरी के बारे में, वो बहुत ही एक सिसिलियन माफिया का जो वर्ड इनके लिए यूज किया था एक साबिक चीफ जस्टिस ने, एक साबिक सीनियर जज ने, वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने देखें क्या हुआ। मरियम नवाज का जब केस शुरू हुआ, मरियम नवाज ने कहा हमारे पास वीडियोज हैं। उससे पहले मलक क़यूम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो आपके सामने है। फिर रफीक तारड़ नाम की एक शख्सियत हुआ करते थे, उन्होंने कोयटा बेंच में जाके जजों को बाकायदा खरीदारी की, और उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने अपने इंटरव्यू में उसका बरमला इजहार किया। उसके बाद ये जो अभी जज था राशिद अरशद या राशिद, उसकी जो वीडियो इन्होंने रिलीज करवाई, एहतसाब का जो जज था। और अब बार बार बताया जा रहा है कि हमारे पास और वीडियोस जो हैं वो भी मौजूद हैं। लिहाजा ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत एक्ट कर रहे हैं, और हमें इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने एक जिस तरीके से ये रखा है हमजा शहबाज को यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब में, जाहिर है कि वो आइन के तहत जो है वो हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आइनी गुंजाइश नहीं। ट्रस्टी वज़ीर आला, खराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। तो अगर ये इसमें सुबह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसके ऊपर जाहिर है कि हमें बड़ी तशवीश है, और हमें फिर कोई रास्त इक़दाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। मैं फजलुर रहमान साहब को भी कहना चाहता हूँ, आइन की हदूद में रह के गुफ्तगू किया करें। आपका जो इस वक्त ज़ुबान है और लहजा है वो मुनासिब नहीं है, और ये हमारे आइन से बाहर हो रहा है। अगर इस तरह से आपने इदारों को थ्रेट करना है, पहले आपने जब नैब ने तफ्तीश के लिए बुलाया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनका ख़ानदान जो है वो छोटी सी चंद 1000 करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्वस था, उनको बुलाया गया, इन्होंने थ्रेट किया, नैब ने उनको नहीं बुलाया। उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह तो रियासत के बिल्कुल आप समझिए कि तैया पांचा हिल जाएगा अगर कोई एक आदमी इस तरह का बैठ के जो है वो रियासती इदारों को थ्रेट करना शुरू करे, और जो अपना रियासत है वो कुछ नहीं कर सकेगी। हमने इस सारी सूरत हाल को गौर से देखा है। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो समझती है कि वाहिद हल इंतखाबात हैं, हमें इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ECP में तब्दीली के लिए बातचीत होनी चाहिए, और जल्द अज जल्द हमें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ करनी चाहिए और आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। देखें, मामला ये है कि ये एक ऐसे अनोखे लाडले बनना चाहते हैं, जो लाडले ये चाहते हैं कि जो 186 वोट तहरीक इंसाफ
اور ان کے اتحادی جو ہمارے امیدوار پرویز الہی ہیں ان کو پڑھے ہیں، اس کے اوپر 179 والے کو جعلی وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھا دیا جائے۔ کیوں بنا کے بٹھا دیا جائے؟ کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 60% ہے، اور وہاں پر یہ تمام اختیارات استعمال کر کے، پولیس کا استعمال کر کے، اسٹیٹ مشینری کا استعمال کر کے، جو انہوں نے آپ نے دیکھا 25 مئی کو بنیادی حقوق کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، بربریت اور تشدد کی مثال قائم کی، بدترین مثال قائم کی، وہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ عوامی عدالت سے تمام تر دھاندلی، تمام تر دھونس، تمام تر دباؤ کے باوجود عوام سے یہ مسترد شدہ ٹولہ ہے۔ اب وہ چاہے نالائق اعظم شہباز شریف ہو، چاہے اس ملک کا سب سے بڑا کرپشن کا کنگ زرداری ہو، اور چاہے فضل الرحمان ہو، یہ اپنی اللہ تللوں اور عیاشیوں کا تحفظ چاہتے ہیں ہر قیمت کے اوپر، یہ اپنی کرپشن کا تحفظ چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ایک ٹھگوں کا مافیا اکٹھا ہو گیا ہے، جس کو ابھی چودھری صاحب سسیلین مافیا کہہ رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گاڈ فادر بھی کہا گیا تھا، اور ان سے کوئی ادارہ محفوظ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے یہ چوسنی لے کے سیاست کے اندر آئے ہیں، وہ چوسنی کا مزہ ابھی تک ان کے منہ سے گیا ہی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ میں جو ہے وہ دودھ والا فیڈر دیا ہو، اور گود میں لے کر ان کو جھولا جھلاتے رہیں، ان کے کیسز بھی معاف ہو جائیں، ان کو کوئی ادارہ جو ہے وہ قانون اور آئین کی حاکمیت کی ان کی آگے بات نہ کرے، اور یہ تمام اداروں کو جو ہے اپنا کچھ سمجھے ہی نہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس کے دوران جس طریقے سے انہی کے پارٹی کے اراکین، چاہے وہ نہال ہاشمی ہو، دانیال عزیز ہوں، اس وقت طلال چودھری ہوں، سب سے مریم صفدر نے کیا کیا بیانات نہیں دلوائے تھے ججز کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، اور بعد میں ان کو سزائیں بھی جو ہے وہ بھگتنی پڑی تھی۔ اب پھر سے وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس ٹرینڈ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ یہ ان کا ماضی کا بیک گراؤنڈ کسی صورت نہیں بھول سکتے، کہ یہ ہمیشہ اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ دباؤ کریٹ کریں، دباؤ کریٹ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی صاحب علم معروف قانون دان جو ہے، جو ڈپٹی سپیکر ایک چابی والا کھلونے کا اس نے کردار ادا کیا، جتنی چابی دے دی اتنا اس نے سبق پڑھ کے آ کے سنا دیا، کہ اس نے آرٹیکل 63A(1)(b) کی تشریح بھی خود سے غلط کر دی، اور جو سپریم کورٹ کا 17 مئی کا